हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकिश महाराज और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब को। और आज हम आपके सामने पद जो महीना चल रहा है भादरवा, उसकी एकादशी हम यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि महीने में दो एकादशी आपके सामने रखते हैं। आप लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके मुताबिक अपने व्रत की तैयारी करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप एकादशी कथा को सुनते भी हैं, इसको शेयर भी करते हैं। और आए हमारे संग जुड़ जाइए ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर। आपको सारी धार्मिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो इसी प्रकार से हमेशा ज्ञान वर्षा की ये काविश रही है कि आसान तरीके से हम धर्म का जो प्रचार आप तक पहुंचाएं, ताकि युवा पीढ़ी इसको समझ सकें और अपने धर्म का, अपने कर्म का सही पालन कर सकें। तो इसी प्रकार से आइए हम जुड़ जाते हैं और इस महीने की एकादशी आपके सामने रखते हैं। बड़ी सुंदर एकादशी है और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और महीने में दो एकादशियाँ होती है, एक होती है शुक्ल पक्ष की, एक होती है कृष्ण पक्ष की। तो अब जो है वो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है हम आपके सामने रखेंगे। और भाद्रवा महीना चल रहा है, हिंदी महीना हमारा, और इसी प्रकार से ये सितंबर का इंग्लिश महीना चल रहा है। तो इसमें जो एकादशी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप उसको ज़रूर इसका श्रवण करें और आनंद लें। इससे पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलिए एकादशी महारानी की जय। कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुना देता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से पूछा था, और वही बात मैं तुम तक पहुँचाता हूँ। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से वे सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना, क्योंकि तुम वैष्णवा हो, और जो वैष्णवा होते हैं वो इसका सही तरह से पालन करते हैं। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परवथनी, परसवा और पद्मा के नाम से विख्यात है, मशहूर है। उत्तम व्रत अवश्य ही करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नाम एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राज ऋषि हो गए। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी ना था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से
सवृद्धि थी। महाराज के कोप में केवल अन्याय योग्य जित धन का ही संग्रह था और उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी और उनके राज्य राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर, और इसी प्रकार से एक समय की बात है कि राजा के कुछ पाप कर्म का जो फल था जो उसको भोगने थे, होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण संपूर्ण प्रजाजनों ने महाराज के पास जाकर और आकर इस प्रकार से कहा। प्रजा बोली, हे श्रेष्ठ राजा, आपको हमारा नमस्कार है। प्रजा की बात सुननी चाहिए। और पुराणों में और ऋषियों ने और पुरुषों ने जल को नारा कहा गया है। वे नारा ही भगवान का अयन और निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से नारायण शब्दों का यह अर्थ है कि नरा, और नरा कहते हैं जल को। तो इसलिए जल में शयन करने वाले जो भगवान होते हैं उसको नारायण कहते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान रहते हैं। वे ही मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे श्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे प्रजा का दुख दूर हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होता है और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसे सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्ण है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। अगर मैंने कुछ पाप कर्म किए हैं तो उससे ये हो सकता है ऐसा, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण यत्न करूँगा। अब राजा ने कहा कि मैं ऐसा देखता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, अब इसकी ऐसी क्या वजह है जो ये वर्षा नहीं हो रही है, इसके लिए भी मैं एक उपाय करूँगा। तो उसी प्रकार से जो राजा होते हैं वो प्रजा के पिता होते हैं। जब प्रजा दुखी हो तो राजा को भी दुखी होना चाहिए और प्रजा की सहायता करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जो है ये कथा है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें और गिने व्यक्तियों को साथ लेकर, यानी कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर अपने साथ ले लिए और मानधाता को प्रणाम करके सदन वन की ओर चल दिए। और सदन एक वन है, वहाँ राजा इस बात का निवारण करने के लिए चल पड़ा। वहाँ जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ और उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनि ने भी उनको स्वस्ति कहकर राजा का सम्मान किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बतलाकर मुनि के
स्वरूप का समाचार समाचार पूछा और मुनि ने राजा को आसन दिया और अर्घ्य दिया, यानी कि जल दिया। उन्होंने ग्रहण किया करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आवागमन की कारण पूछा। अब इसी प्रकार से राजा और मुनि की बात हुई तो अब मुनि ने राजा से पूछा, अब तुम्हारे यहाँ पर क्या किस प्रकार से आना हुआ है, कृपा करके बताइए। तो अब राजा ने अपनी वही बात कह दी कि महाराज 3 साल से मेरे राज्य के अंदर बारिश नहीं हो रही है, जिससे मेरी पूरी प्रजा जो है हाहाकार हो गया है और कई लोग जो है परेशान हैं। तो मैं इसी का निवारण करने के लिए इस वन में आया हूँ और मुझे आपके दर्शन हुए। तब राजा ने कहा, मैं धन कुल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं और दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में ये कोई शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे वे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, एक तो वे तपस्या में लगा हुआ है और दूसरा निअपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने के किसी धर्म का उपदेश कीजिए। अब राजा ने कहा कि महाराज, जो आपने कहा वो जो तपस्या कर रहा है, लेकिन मैं उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो कोई अपराध ही नहीं किया, तो मैं उसको कैसे दंड दूं, कैसे उनको मारूं। लिहाजा मुझे कोई ऐसा धर्म का उपाय बताए जो मैं कर लूं और जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और मेरी प्रजा का भी कल्याण हो जाए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो और भादर मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत का पालन करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आया और उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजाओं के साथ भादर के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगा, पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग खुशी हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए और पर्वतनी एकादशी या पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय आप इस तरह बोल सकते हैं और इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, बुधवार और श्रावण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के वृद्ध श्रावण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। और मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्माओं जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है और आप जो है कृपा कीजिए, मेरे इस जल को स्वीकार कीजिए और इस घड़े को स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से बोलना चाहिए। हे राजन,
इसके पढ़ने और सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है और जितने भी जो हमने पाप किए हो तो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो ये एकादशी करता है उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये एकादशी की कथा थी भादर महीने की, जो हमने आपके सामने रखी है शुक्ल पक्ष उजाले की। तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा यूट्यूब चैनल पर ज्ञान वर्षा के। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि धर्म का प्रचार ज़्यादा बढ़े। अब हम दूसरी एकादशी की कथा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ता केश महाराज आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नानक।